क्या आपने कभी भयानक तरीन ख्वाब में भी सोचा होगा कि गटरों की गंदगी से कपड़े और बर्तन धोने का साबुन तैयार किया जा रहा है? बर्तन धोने की साबुन जो है तो कपड़े धोने का साबुन, ये उसमें मिलावट होती है। पाकिस्तान में एक नंबर चीज कभी मिली है। गटर की चिकनाहट से साबुन बन रहा है यहाँ पे? नहीं, पहले बना रहे थे, अभी नहीं बना रहे। कितने % इंडस्ट्री के अंदर जो है वो गटर ऑयल से बन रहा होगा? तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो छोटी इंडस्ट्री हमारे जैसी 70%। आपके आदमी को पता था कि नालियों वाला माल? नहीं पता सर यार, ये नमाजी परहेजगार आदमी है। तरीके से कर रहे हैं ना बात। आता हूँ रिकॉर्डिंग, यहाँ तरीके का काम हो रहा है। जो काम यहाँ हो रहा है शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूँ इकरार। दुनिया भर में हाथ मुंह धोने, बर्तन धोने और कपड़े धोने के साबुन की तैयारी के लिए जानवरों की साफ चर्बी, पाम ऑयल या फिर ज्यादा से ज्यादा घी मिल्क का बचा हुआ मादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वतन अजीज में इस हवाले से भी एक हैरत अंगेज और अजीबो गरीब दरियाफ्त हुई है, और वो ये कि उस साबुन की तैयारी के लिए जिसे सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गटरों की चिकनाहट इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान में गटरों की गंदगी और गलाजत से कपड़े और बर्तन धोने का साबुन तैयार किया जा रहा है। ये अनोखा, हैरत अंगेज, अफसोसनाक मगर दिलचस्प इंकशाफ सरेआम की टीम पर उस वक्त हुआ जब हम शादी हॉल्स में प्लेटों में बच जाने वाले खाने की फरोख्त के हवाले से तहकीक कर रहे थे। 10 से जायद रातें जागकर इन हॉल्स की निगरानी करने के दौरान हमने कुछ अजीबो गरीब सरगर्मियां नोट की थीं। रात के पिछले पहर कुछ मोटरसाइकिल सवार आते, जिनकी मोटरसाइकिलों पर मुख्तलिफ ड्रम्स और कनस्तर बंधे हुए होते। वो लोग शादी हॉल्स के करीब मौजूद गटरों के ढक्कन खोलते और फिर इन गटरों की गंदगी और गलाजत निकाल कर अपने ड्रमों में भरकर वहां से रफू चक्कर हो जाते। मोटरसाइकिलों पर गटरों की गंदगी इकट्ठे करते ये लोग किसी सूरत भी जमादार या गटर साफ करने वाले नहीं लगते थे, और वैसे भी गटर की गंदगी कोई भला अपने साथ क्यों लेकर जाएगा? इस सवाल का जवाब हमने इन्हीं लोगों से हासिल करने का फैसला किया, और अगले रोज सरेआम की टीम के नुमाइंदों ने ऐन उस वक्त उन्हें रोक लिया जब वो गटरों से गलाजत इकट्ठी करके वापस जा रहे थे। ये क्या कर रहे हो? चिकनाहट उठाते हो? क्यों? ये नारी का उठा लेना। हाँ, बर्तन धोते इधर चिकनाहट आता है। ये चिकनाहट किस काम? हमारे नुमाइंदों ने उन पर ये जाहिर नहीं होने दिया कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, क्योंकि हमें अभी गटर की गंदगी के इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना था। इन लोगों का कहना था कि वो गटर की इस गंदगी से मुर्गियों को खिलाने वाला दाना बनाते हैं, लेकिन काला धंधा करने वाले ये लोग सफेद झूठ बोल रहे थे। सरेआम की टीम ने शादी हॉल्स के बचे हुए खाने की होटलों पर फरोख्त का प्रोग्राम नशर होने के बाद गटरों की गंदगी के इस राज से पर्दा उठाने का फैसला किया, और आज तकरीबन 5 महीने की मेहनत के बाद हम ये चौंका देने वाला प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के काबिल हुए हैं। सरेआम की टीम के पास गटरों की गलाजत की हकीकत तक पहुंचने का पहला और वाहिद जरिया वो लोग थे जो रात के अंधेरे में पुरस्रार तरीके से गटरों की गंदगी जमा करते थे। सो हमारे नुमाइंदे इन लोगों की तलाश में नॉर्थ नाज़िमाबाद की उन सड़कों पर फैल गए जहां इन्हें मुख्तलिफ औकात में देखा गया था। बहुत से रत जगहों के बाद एक रात हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी कि ये लोग हैदरी मार्केट के करीब जमात खाने वाली गली में गटर से गलाजत निकालने में मसरूफ हैं। इलाके भर में फैली हुई सरेआम की पूरी टीम आन की आन में उस गली में मौजूद थी। ये लोग जमात खाने के किचन से मुत्तसिल गटर से गंदगी इकट्ठी कर रहे थे। आधी रात के वक्त अचानक एक मीडिया टीम को देखकर ये लोग खासे बुखला गए, और उनका कहना था कि उनसे कोई और गटरों का ये माल निकलवाता है और वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस गंदगी से क्या बनता है। तुम्हें नहीं पता ये कहाँ इस्तेमाल होता है?
इब्तदाई तौर पर ये लोग झूठ बोलते रहे, लेकिन जब हमने उन्हें पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो ये खुद ब खुद सारा सच उगलने लगे। सर मैंने बोला पार्टियाँ बहुत आती हैं हमारे पास, सही है। और इससे साबुन बनाते हैं वो भी? इससे साबुन बनाते हैं, वो भी कोई खाने की चीज़ तो है नहीं है। ये एक इंतहाई अजीबोगरीब और नापाक इंकशाफ था कि ये और इन जैसे दर्जनों लोग रात भर शहर के उन गटरों से गंदगी इकट्ठी करते हैं जो शादी हॉल्स या होटलों के करीब हों, क्योंकि वहां धुलने वाले हजारों बर्तनों की चिकनाई उन गटरों की गंदगी में शामिल हो जाती है और फिर उसी चिकनाई से शहर की 70% साबुन बनाने वाली कंपनियां कपड़े और बर्तन धोने का साबुन तैयार करती हैं। लेकिन गटर की गंदगी से चिकनाई अलग कैसे की जाती है, ये जानने के लिए हमने जाहिर किया कि जैसे हमने कैमरे बंद कर दिए हैं ताकि ये शख्स मुकम्मल तसल्ली से पूरी बात बता सके, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले हमारे नुमाइंदे इस आदमी से पूरी सुनगुन ले चुके थे। वहाँ पे जब अपन खड़े हुए थे आपने मैंने आपसे पूछा यार ये किस इस्तेमाल किस में होता है, आपने बोला बर्तन धोने के साबुन में, कपड़े धोने के और साबुन कहाँ जाता है। जैसे आप साबुन बनाएंगे इसको सही, इसको काढ़ेंगे सही, हमने तो ये पानी बन जाएगा सारा सही। जब आप किसी गैलन में डालेंगे रात को छोड़ देंगे, सुबह तक ये जम जाएगा। फिर आप इसको कंपनी में लेके जाएंगे, जैसे सही है, जैसे आपके पास कारखाना है कोई, उसके अंदर आप मिलाएंगे तो ये साबुन तैयार होगा। ये बर्तन धोने की साबुन जो है तो कपड़े धोने का साबुन, ये उसमें मिलावट होती है। पाकिस्तान में एक नंबर चीज कभी मिली है, पहले ये बताएं आप मेरे। गलाजत, नापाकी और बेईमानी की हद थी कि गटर की गलाजत को उबालकर उसमें से चिकनाई अलग करके बर्तन धोने तक का साबुन तैयार किया जा रहा था। लेकिन सरेआम की टीम के हाथ अभी सिर्फ एक इशारा लगा था। 70% साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियां गटरों से चिकनाहट हासिल करके साबुन बनाती हैं। इस बात को साबित करने और इस नापाक काम में मुलव्विस लोगों को बेनकाब करने के लिए सरेआम की टीम को अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। इस बात की निशानदेही हो जाने के बाद के गटरों से निकलने वाली गलाजत से साबुन तैयार किया जाता है, अब सरेआम की टीम के लिए तहकीक करना निस्बतन आसान हो गया था। हमने अपने जराए से न्यू कराची में वाक़े एक सोप फैक्ट्री का पता लगाया, जहां गटर की गंदगी को गर्म करके इसमें मौजूद चिकनाहट से बर्तन और कपड़े धोने का साबुन तैयार किया जाता था। हमारे नुमाइंदे गटर की गंदगी के व्यापारी बनकर इस फैक्ट्री के मालिक से मिले, लेकिन उससे पहले उन्होंने गटर साफ करने वालों से गटर की गलाजत निकलवाकर सैंपल के तौर पर डब्बों में बंद कर ली। न्यू कराची की इस साबुन फैक्ट्री के मालिक से हमारे नुमाइंदों की सैंपल्स के साथ होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि अभी जब हम कैमरों के साथ इन साहिब से मिलेंगे तो ये बगैर ब्रेक के इतना झूठ बोलेंगे कि हमें ब्रेक लगा लगाकर आपको ये खुफिया रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ेगी ताकि उनके झूठ का पर्दा चाक हो सके। सरेआम के नुमाइंदे इनके पास दो तरह का सैंपल लेकर गए थे, एक तो बर्तनों और प्लेटों से जमा किया गया ऑयल और घी, और दूसरा गटर से निकाली हुई चिकनाई वाली गंदगी। गटर वाले सैंपल के बारे में हमारे नुमाइंदों ने उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया और उन्होंने खुद भी सवाल करके तसल्ली की कि ये नाली का निकला हुआ माल है। नहीं, नाली में से निकली है ना, स्क्रैप। सिर्फ यही नहीं, इन साहिब ने इस सैंपल को बाकायदा सूंघा भी। फिर उन्होंने ही हमारे नुमाइंदों पर यह इंकशाफ किया कि ये चैम्बर का माल कहलाता है और इस माल का रेट तय होने लगा। तो ये कहलाता है चेम्बर। ये कितनी क्वांटिटी में पड़ा माल आपको? ये ज़्यादा है, 10-15 हाँ तो होगा। अगर आप बोलें तो हम सुजुकी में माल ले आए, यहीं बैठ के सेटिंग कर लें। प्रोग्राम में आप अभी आगे खुद देखेंगे कि गटर का ये गंद 45 से 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता है, लेकिन ये साहिब हमारे नुमाइंदों को काम में नया समझकर चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये साहिब जानते थे कि ये कचरा है, और फिर जब हमारे नुमाइंदे ने इनसे पूछा कि वो 2 रुपए किलो किस सैंपल का रेट बता रहे हैं, तो साबुन बनाने की फैक्ट्री के इस मालिक ने बाकायदा गटर की गंदगी वाले सैंपल की जानिब इशारा किया। दोनों मैंने वो और इसका ठीक है।